4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमित शाह के साथ कल ऐसे लोगों के फ़ोटो देखने को मिले। कोई अचरज की बात तो है नहीं, हम तो बहुत ज़माने से उसको गोदी मीडिया ही कहते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि अचानक उनको इन्फ्लुएंसर और जो टीवी पे आने वाले जो पत्रकार हैं उनको इकट्ठा करके कुछ ना कुछ मंथन करना पड़ गया, अमित मालवीय को बयान देना पड़ गया। वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार के मद्देनज़र जो बिहार के जो पत्रकार वहाँ खड़े थे, एक पत्रकार को मैं देख रहा था, गोल गोल सा है वो सिटीज़ करके चलाता है वहाँ चैनल, वो बिल्कुल खुश है। ऐसा है जैसे इस समय वो आकाश में उड़ रहा हो। और वो गमछा पहन के जो द्विवेदी आते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा आपको मशहूर हो गए हों। असल में होता यह कि कुछ अलग लल्लन टाप नाम दे दिया है, कुछ अलग से दिखने लगे हैं, आपको लगने लगा कि यार बड़े ज़मीनी लोग हैं, ज़मीनी बातें करते हैं। अंदर से क्या कौन सा नेकर निकला है तो अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन बात यह है कि ये इनको इकट्ठा करके अमित शाह चाहते क्या थे, अमित शाह का मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बिहार के चुनाव हैं और बिहार के चुनाव के मद्देनज़र ऐसे पत्रकारों का जमावड़ा करना और उनसे ये बताना कि राय बदल देना पूरी तरीके से, ये तो बनता है। आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फ़ोटोज़। इसके अंदर क्या हुआ है कि पूरे उस पर छाए हुए हैं। ये कहीं पर भी आप चले जाइएगा आपको यही पत्रकार छाते हुए नज़र आएंगे। आप देखें, ये है वो तस्वीरें। पहले तो इन्हीं 4-5 की तस्वीरें देख लीजिए। एक तो ये पहले एनडीटीवी में था, पाठशाला चलाता है, ये हाथ में वो लिए है, ये श्वेता है और ये शायद चैनल 18 का कोई निखिल विखिल होगा, और ये दो और पापा की परियां हैं। तो इनके बारे में लोगों ने क्या क्या बातें कहना शुरू की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तस्वीर है वो इस शख्स की है। ये जो बैठा है, ये जो तस्वीर है, आपके गले में गमछा, इस समय तो पीले रंग का गमछा है, लेकिन ये आधा झुका हुआ है अमित शाह के सामने। देखें दूसरे फोटो में, ये देखिए आप, इस वक्त भी गमछा है। तो बिहार के अंदर इन लोगों का इन्फ्लुएंस करने का क्या कोई तरीका कार अपनाया जा रहा है। अब बराबर में देखिए इसके, ये जो नीली कमीज़ में आपको दिखाई दे रहा है चश्मे में आदमी, ये भी एक पत्रकार है, इसको मैं देखता था, नाम इसका मालूम नहीं क्या है। तो ये बिहार के जो लोग इकट्ठे कर लिए गए, एक साहब लिखते हैं कि मित्र सौरभ द्विवेदी से मिलिए, सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षित, बचपन से आरएसएस की शाखा में जाते रहे, पिता रविकांत ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, फिर बेटे ने जेएनयू में वाम दलों के साथ दोस्ती की तो कुर्ता पजामा और गमछा वामपंथी बन गए, छुप छुप कर आरएसएस के नेताओं से मिलते रहे ताकि असल मुद्दा इसकी दलाली वाली फर्जी पत्रकारिता की आड़ में छिप जाए। कल रात ही अमित शाह के आगे घुटनों पर खड़े पकड़े गए। इसकी पत्तलकारिता सिर्फ इतनी है, सौरभ माफ़ करना, मैंने तुम्हें एनएनआर में सालों पहले ही तुरंत पहचान लिया था, मैं तुम्हारी कुंडली पहले से जानता था, मुंह अभी खोला है क्योंकि तुम नंगे हो गए, अब नंगाई क्यों छिपाना भाई। खैर, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर दरअसल ये वो हाँ, ये आ गए तस्वीर, ये है अमित मालवीय। अमित शाह की मौजूदगी में ये इन सारे बागड़ बिल्ले जितने वहाँ इकट्ठे हैं, जो माहौल को ऊपर से नीचे कर देते हैं, बिहार बदलने की कोशिश है या बिहार के लोगों का जहन बदलने की कोशिश है, इसको डिक्टेट कर रहा है। नड्डा साहब भी बैठे हुए हैं और तुम्हारा। अब बात यह है दोस्तों कि बिहार के पत्रकार ज़्यादातर, हालांकि जितने हिंदी गोदी मीडिया में नोएडा में बैठे हुए लोग हैं, मुझे कोई बिहार से उलझन नहीं है ना पूरब से, ये ज़्यादातर उसी जगह से आए हुए लोग हैं। हिंदी इनकी बहुत अच्छी होती है चूँकि उपन्यास वगैरह पढ़ते होंगे। जाहिर सी बात है, लाइट तो वहाँ ज़्यादा आती नहीं थी उस ज़माने में, आती तो पश्चिम में भी नहीं थी, लेकिन वहाँ नहीं आती थी। अब सोच के लिए उड़ जाना पड़ता होगा। अखबार, सत्य कथा, ये पढ़ करके इन लोगों का जो है दिमाग बना है। इनसे फाइनेंस की अगर बात करोगे तो इनको अनिंदो चक्रवर्ती या मिस्टर अरुण कुमार जेएनयू को इनसे बातें सीखनी पड़ती हैं। विनोद दुआ जैसे पत्रकार नहीं है ये लोग। बात यह है कि इनकी हिंदी अच्छी है। बाकी हाँ, राजनीतिक स्तर पर जो कि वहाँ की राजनीति भी बड़ी ज़बरदस्त रही है, तो इनके मुंह पर रटे हुए हैं नेताओं के नाम, तो इससे इनको ये लगता है कि हम बड़े काबिल आदमी हो गए। लेकिन अगर इनसे अंतर्राष्ट्रीय जगत के बारे में अगर आप बात करने लगेंगे तो ये 4 शब्द बोल के चुप हो जाएंगे। फाइनेंस के बारे में, नासा के बारे में, इसरो के बारे में, इनोवेशन के बारे में, किसी बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करो, इनके बस की नहीं है कुछ बोलना। हाँ, एक पुण्य प्रसून वाजपेयी तो मुझे लगते हैं वो अर्थव्यवस्था पे बोलते हैं। अलबत्ता ये लोग जो हैं ये जताते ही हैं कि देखिए हम आप ही में से निकले हुए लोग हैं, लेकिन रूप देखिए अब इकट्ठे हो गए, बिहार के अंदर पूरे माहौल को बदलने के लिए तैयार हैं। और ये जो आदमी मैंने बताया अभी आपको, जो गोल्ड टी शर्ट में था,
ये तो वहाँ पर बड़े 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वहाँ। बिहार में मैं देखता हूँ पीले रंग का होलोग्राम था, अब तो मैं नहीं देख पा रहा बहुत दिन से। सिटीज़ करके था कुछ, लाइव सिटीज़ है या बिहार सिटीज़ है, मैं भूल रहा हूँ, मैं निकाल के लगा दूंगा। तो ये वहाँ पर था। तो अब इन लोगों को लगा दिया गया है कि आप आकर के पूरा का पूरा या तो हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, वर्गों में बांट दीजिएगा, या मोदी जी की तारीफ़ें कीजिएगा। एक ज़माने से कर रहे हैं, छुप करके अब के खुल के सामने आ गए। और समझा कौन रहा है? अमित मालवीय। दोस्तों बात यह है कि जब आप और हम, मैं देखिए बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, एक आदमी एक घड़ा भी खरीदने जाएगा ना, मटका 50 रुपये का, तो उसे बजा कर देखेगा। आप सरकार, प्रदेश का मुख्यमंत्री या सरकार का, देश का मुख्य प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया में आते हैं, आप और मैं भागीदार होते हैं, उस समय हमारे दिमाग में ये भेजे की जगह दूसरी चीज़ क्यों भर जाती है? जब हम 50 रुपये का मटका खरीदने में भी खूब ठोक बजाते हैं, तो ये कोई रिश्तेदार है राहुल गांधी वगैरह? नहीं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। विनोद दुआ यही कहा करते थे कि ये सरकारें माई बाप नहीं होती हैं। बल्कि मोदी जी ने तो बिल्कुल बहुत शानदार शब्द का इस्तेमाल किया था कि भाई मैं आपका प्रधान सेवक हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो सेवक हैं, पैसे भी लेते हैं ये। अब इनकी अगर सर्विस ठीक नहीं है तो इन्हें बदलने का पूरा अधिकार आपके पास है, लेकिन आप खुद ही इनके रंग में रंग जाते हैं। हम में से एक बड़ा वर्ग जो है इसी के रंग में रंग जाता है। पत्रकार बांट लिए गए हैं। अब बात हमसे भी कही जाती है कभी कभी कि जी आप भी तो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। भी हम भाजपा के नहीं, हम तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हमने दिग्विजय सिंह को नहीं छोड़ा, कमलनाथ को नहीं छोड़ा, अशोक गहलोत को नहीं छोड़ा। और महाराष्ट्र के अंदर अगर उद्धव ठाकुर किसी को, जिसकी भी जो सरकार में है, जिसकी जवाबदेही है, खैर मैं अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं तो बताना ये चाहता हूँ कि ये लोग जब सरकार के भोंपू बन जाते हैं तो आप में और मुझ में तो अक्ल है ना। देखिए दुनिया में जब भी, मतलब मैं अपनी बात अगर आपसे कहूँ, दुनिया को छोड़ दीजिए, जब मुझे लगता है कि मुझे कोई खबर, तो मैं उसके अपोजिट जो लोग होते हैं उनकी खबरें सुनता हूँ। एक बूढ़ा पत्रकार है, बिल्कुल नफरत में भीगा हुआ झूठ बोल रहा है। उसका कुछ अखबार करके चैनल है, वो रोज़ाना मोदी जी और भाजपा की इतनी तारीफ़ें करता, बूढ़ा हो गया, पैर लटक रहे हैं उसके कब्र में। और बताइए, अपना ज़मीर बेच चुका है। एक ऐसा झूठ बोल रहा था इंडिया टीवी पर, जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में कह रहा कि वहाँ पे मुलायम सिंह की सरकार में मुसलमान के लड़के फला बनिए की या पंडित की लड़की को लेकर चले गए, शादी से पहले गए फिर ले गए। मतलब मैं यहाँ लोकल में मैंने खूब पता करने की कोशिश करी, बिल्कुल कतन झूठ। वो आदमी अपना एजेंडा चला रहा है। तो अब ये सौरभ द्विवेदी और ये तमाम लोग ये बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके हैं। ये आपके जहनों को हिप्नोटाइज करने का काम कर रहे हैं। आप में समझ है, मुझ में भी समझ है, सब में समझ होती है इन एजेंडों को। देखो राहुल गांधी और मोदी ये सब राजनीतिक पार्टी चलाने वाले लोग हैं। नीतीश हो या वहाँ पर लालू प्रसाद का लड़का हो, हमें तो सिर्फ ये देखना हमारे लिए सर्विस प्रोवाइडर बेहतर कौन सा है, कौन शानदार हमें सरकार दे सकता है, हमारा जीवन कौन बेहतर बना सकता है। वरना ये जो लोग टूल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, अभी मोदी जी ने 2024 के इलेक्शन से पहले दिल्ली में इकट्ठे किए थे, कई सौ लोग पहुँच गए थे। कई सारों को तो मैं भी नहीं जानता था, मतलब बहुत सारे लोग, उनके मिलियंस हैं। अब वो खरीदे हुए हैं या नहीं हम नहीं जानते, व्यूज़ सुन के इतने नहीं आते, लेकिन चल रहे हैं वो लोग। तो आपको समझने की ज़रूरत है, ये वाली फ़ौज भी इकट्ठी हो रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।